चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप भाषा आदमी की चुप रहे। लैंग्वेज तो सीख लो। ठीक नहीं, ये भाषा की भाई, मर्यादा है, ये मैं बस इतना चाहता ये व्यक्ति हूँ हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। अरे ये तो इस तरह की मर्यादा भाषा तू का रख, इस्तेमाल जब मैं करेंगे बोल रहा हूँ तो तू चुप रहे। टीवी चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉट डिबेट शो में। आज के इस धमाकेदार डिबेट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि डॉ. रिजवान अहमद ने किस तरह अनुराग भदौरिया को तगड़ा जवाब दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुराग भदौरिया की एक आदत है, जब उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो वे बीच में चिल्लाने लगते हैं, जिससे बहस की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन इस बार डॉ. रिजवान अहमद ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि अगर पूरा माहौल बदल गया। तो आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा हम लोग सब कोई दिल्ली में रहते हैं, सब कोई जानते हैं। क्या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे होली में त्योहार नहीं मनता है, रंग नहीं उड़ाया जाता है, बिल्कुल उड़ाए जाते हैं। मुसलमान समाज हो गया। क्या बाराबंकी में मतलब फेमस ईदगाह पे मंदिर नहीं लगता है? क्या इस्लाम में होली पे मनाही थोड़ी ना नहीं है? भारतीय जनता इस्लाम में रंग लगाने में मना थोड़ी ना है। सुरक्षा बात ये है कि इसमें लोग अपना एक सेकंड, एक व्यक्ति का ऑडियो खोलिए। अजय आलोक बोल रहे हैं पहले, कुछ पता होता है नहीं। अजय आलोक बोल रहे हैं पहले, बोले अजय आलोक। बीच में बोलने की बीमारी है ना, पटर पटर करने लगते हैं। अरे इस देश में हमेशा से सही बात है कि संभल एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया। अभी हाल में जिस तरह से वहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़े हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है और वहाँ के मौलवियों से बात करके लिया है। क्या पटना में मस्जिद ढक दी गई? क्या दिल्ली में मस्जिदें ढक दी गई हैं? जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी होती है वहाँ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अभी भदौरिया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे हो जाते हैं। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी। 100 दिन लग गए गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। हमारे तो चंदन सिंह के एबीवीपी के कार्यकर्ता की जब हत्या हुई थी यात्रा के दौरान, तो हमने तो सारे कल्प्रिट्स को पकड़ लिया इमीडिएटली, दंगा भी नहीं होने दिया। जी। लेकिन अपनी जगह भूल जाते हैं ना। अनुराग भदौरिया खुलेआम बोला 8 तारीख को रिजल्ट आने दो, यहाँ देखें हिंदुओं को भगा देंगे। उसका कुछ नहीं, मुंह में दही जम गई। जवाब ले लीजिए आप। ये आतंकवादी को छोड़ देते थे ये सपा वाले। एक सेकंड, आतंकवादी को धर्म का चश्मा पहन के सपा वालों ने छोड़ दिया था। अजय आलोक शांत। सहारनपुर के दंगों में बैठ के जाके सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था और मुसलमानों को अजय आलोक शांत, अपनी टर्न पे। अजय आलोक अपनी टर्न पे। ओके अनुराग, मेक योर पॉइंट। तो भाई ये क्या है, मैंने आपको सुना। मैंने कह रहा हूं केतकी सिंह का जो बयान है कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। संविधान का सम्मान नहीं है क्या? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि किसी के कहने से चलेगा? दूसरे इनके नेता रघुराज सिंह बीजेपी के क्या कहते हैं, त्रिपाल पहन लो, हिजाब की जगह त्रिपाल पहन लो। आप त्रिपाल पहनाएंगे, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को निभाएंगे। इसलिए आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति बंद कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। आप विकास की राजनीति न करके नफरत की राजनीति को आपके नेता जन्म दे रहे हैं, और इसमें संवैधानिक कार्रवाई कीजिए आप। इस तरह से देश नहीं चलेगा। सनातन का मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। किसी धर्म का अपमान करके आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड टू अनुराग भदौरिया। रिजवान अहमद, लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड टू इट। रिजवान अहमद 50 सेकंड। अमीश भाई बहुत अच्छी बात है, किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब हम सब एक है, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो, हिंदुस्तान एक है, दूसरी हम सब एक है, हम सब एक है, हिंदुस्तान एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला, अमीश भाई
अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग भदौरिया तो नहीं बस बोले। भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने फ्यूचर हैंडल से एक ट्वीट मल कर के दें। लाल शांति ना, आप जहाँ आपके पे बीच में कोई नहीं बोले भी- रिजवान। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, अरे सड़क छाप भाषा आदमी की चुप रहे। लैंग्वेज तो सीख लो। ठीक नहीं, नहीं, ये ठीक, भाषा अमीश की भाई, मर्यादा है, ये मैं बस हिंदुस्तानी इतना नहीं है, चाहता ये व्यक्ति हूं हिंदुस्तानी कि संस्कारी नहीं है। अरे ये तो इस तरह की मर्यादा भाषा तू का रख, इस्तेमाल जब मैं करेंगे बोल रहा हूं तो तू आप। चुप नेशनल रहे। टीवी चैनल पे बैठ अरे के जब अगर मैं हम बोल आपको रहा इस हूं तरह तो की तू भाषा चुप के रहे। इस्तेमाल एक करना सेकंड, थोड़ा एक एक करके, संस्कारी एक एक करके, है। एक एक करके, संस्कारी पूरी है। माजत के साथ। संस्कार है। चुप। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क छाप आदमी हाथ चुप। जोड़ के आपको नमस्कार करेंगे। चुप, सड़क छाप आपका आदमी सम्मान चुप। करेंगे, लेकिन चुप हम रहो, आपको- चुप रहो, हम आपको चुप रहो, सड़क छाप चुप भी रहो, नहीं बोलेंगे। चुप रहो। हम आपको उठाई अमीश गिरा भी भाई- नहीं बोलेंगे। हम अमीश आपको भाई- हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे अच्छा हाँ, ठीक है, अनुराग है, अनुराग ठीक है, है, रिजवान एक सेकंड, एक योगी जी सेकंड। ने अच्छा जब रिजवान, अब मेरे अपनी ऊपर बात को 20 डंडा सेकंड चलाया रखे, तो मेरे फिर दिमाग अनुराग ठीक जी आप हुए बोलिएगा। थे। रिजवान 20 सेकंड देन। हाँ, अमित जी जी। अमित जी जी। अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें, जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों, तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस ओके, पूछो ओके, कि ओके, ऐसी ओके। फोटो डालेंगे या नहीं ठीक है, डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी, अब आप मत बोलिएगा। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग जी मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। जिस भाषा शैली का देखिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहाँ आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। मैं अपने संस्कार तुझे दिखा रहा हूं। ये तुझे जब साहिबान समाज बोल रहा में है। बोलने मैंने की आपको आदत सम्मान नहीं किया, है, तुच्चे आदमी तुझे चुप रहो। जब किसी ने स्कूल में या फालतू घर में मैंने ये आपके नहीं बीच में सिखाया कुछ नहीं गया बोला। कि जब कोई इस बोल तरह रहा हो पर- तो दूसरा अरे बीच सुनो, में हम नहीं संस्कारी बोलता हो है। गए। हम तो किसी अगर को- तू हम किसी बदतमीजी के- हम करेगा किसी का तो अपमान तुझसे नहीं ज्यादा करते। मैं बदतमीजी हम करूंगा। आई बात संस्कारी- समझ में? फिर तू ताव पे आ आई गया, बात ये समझ कौन है में? ये आदमी, जब क्या है तू ये पागल, बदतमीजी कहां से करेगा, बुला लिया तुझसे इसको, तू ज्यादा मैं तड़ाज बदतमीजी उठाई करूंगा। गिरा, आई क्या बात है समझ ये? में? आज मैं बदतमीजी की नहीं, मैंने जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा, जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा। तू इसी के अबे लायक तू है। तू लायक आई भी बात नहीं समझ है, में? क्यों मुंह लग रहे हो? हम तो तुम अभी तो अमीर जी ने बुला लिया जब शो में, तो योगी बात ने भी तो कर रहे हो। अच्छा तो मेरा बात मेरा में निवेदन लायक है, नहीं मेरे लिए सब बात में मेहमान बात सम्मानित है, जब एक एक करके। ओके अनुराग मेक योर पॉइंट। तेरे जैसे आदमी से मैं बात भी कर रहा हूँ, नहीं तेरे जैसे आदमी से बात करूंगा उठाई गिरे से, उठाई गिरा कहीं का आ गया डिबेट में लफंगा कोई, मांगने गया था बैठ गया योगी यहाँ के घर लफंगे पर। गिरने। चुप हो जाओ ओके लफंगे। ओके, ये पर्सनल विषय नहीं लेकर चुप हो जा ओके ओके, लफंगा। विवेक 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 चुप हो जा लफंगा, लफंगा ए- कहीं का, पता नहीं कहां से लफंगे को ले आई आते बात हो। समझ में? उठाई जब योगी गिरा। के घर माफी मांगने गया। एक सेकेंड, ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन। एक सेकंड देखिए, मेरा निवेदन है कि चर्चा है। ओके अब देखिए, जेडीयू के एक नेता है और मेयर है, उन्होंने बोला कि होली पे ब्रेक होनी चाहिए, उन्होंने बाद में माफी मांगी। उन्होंने मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने बोला तो इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं, उनका एक सुझाव था। अगर वो पुलिस अफसर सुझाव दे सकता है कि साहब 52 जुम्मे होते हैं, एक सुझाव होली नहीं, होती है, फैक्ट था वो। है ना? 52 जुम्मे का तो नहीं, फैक्ट वो था। होता है, लेकिन ही इज नॉट ऑथोराइज टू से कि कौन त्योहार बनाएगा ठीक कौन है। नहीं। ये अजय आलोक को अच्छा, भी होली थोड़ा पे सा ब्रेक कहना होना चाहिए आपकी राय में? हमारे आते हैं होली पे ब्रेक के ऊपर उन्होंने एक सुझाव दिया, ठीक है, वो एक वॉलंटरी चीज बोली कि दोनों आपको समुदाय के लगता है लोग होली में ब्रेक होना चाहिए? भाई मिलकर के आपस में थोड़ा सा 19-20 कर लो कि सबका हो जाए, जुम्मा भी हो जाए, होली भी हो जाए, क्या फर्क पड़ जाता नहीं, है? तो ब्रेक होना चाहिए हमेशा होली के होता अंदर। है, नहीं, हमेशा होली होता के है। अंदर 2 घंटे का ब्रेक लगा देना भाई लगा चाहिए। सकते हो, क्या बुराई है? लगा दे, कितने घंटे का? अरे भाई बैठ नहीं, करके कितने, बात मैं करके सवाल लगा पूछ रहा हूं सकते हैं ना। आपसे। एक सेकंड, साहब को दिखाइए, कितने घंटे का ब्रेक आपकी राय में उचित है? भाई मतलब मेरे सजेशन ख्याल आपकी राय से में। अगर 2 बजे का जुम्मा है और होली लगभग मान लीजिए 1-1.5 बजे तक लोग खेल लेते हैं, आधे घंटे के लिए भाई थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हल्का ब्रेक सा लगा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा साइड होके खेल लीजिए, सब एक दूसरे लंच को कर लीजिए। हाँ लंच कर लीजिए। होली में लंच ब्रेक भी तो हो सकता है। मैं रिजवान आपसे पूछता हूं कि अगर जुम्मे की नमाज है, विवेक जी का सजेशन है होली पे लंच ब्रेक हो जाए, 1 बजे समाप्त कर दीजिए, 1 से 3 बजे तक समाप्त करिए, फिर 3 बजे का दोबारा होली खेलिए। अमित जी, क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी, रिजवान अहमद अमित जी, जी, अमित जी, जब आप मेरा नाम लेते हो तो मैं बोलता हूं, कोई बीच में बोलेगा तो घोर बदतमीजी करूंगा, बता दो उसको, पहली चीज। दूसरी बात, अभी विवेक जी ने बोला कि वो कौन होता है वो रिजवान जी का ऑडियो ऊपर रखिए अभी।